डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, लुधियाना के मंड फतेहगढ़ से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। आज हमारी टीम लुधियाना के मंड फतेहगढ़ पहुंच गई है। आज हम यहां पर बात करेंगे मशरूम फार्मिंग। देखिए, खेती तो लगातार हमारा किसान कर रहा है, लेकिन खेती में नया तड़का कितना लग गया है, विज्ञान का और जानकारी का। क्या हमारा किसान मशरूम फार्मिंग से अपनी आमदनी को बढ़ा रहा है? क्या हमारा किसान अपनी खेती को बिजनेस का नाम दे रहा है? क्या हमारा किसान आज की खेती के साथ जुड़कर खेती कर रहा है? तमाम सवाल होंगे, तो चलिए चंद कदमों की दूरी है, यहीं से आगे बढ़ते हैं और आज की चौपाल चर्चा मंड फतेहगढ़ से आपको दिखाते हैं। तो हमारी चौपाल जो है लगातार पंजाब में चल रही है। ऐसे में एक और गांव लुधियाना के मैं पहुंच चुकी हूं और हमारी चौपाल भी यहां पर तैयार है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है, देखिए हरे भरे खेतों के बीच में हमारे अन्नदाताओं की पूरे भारत में ये आवाज हो रही है कि अब हमारा किसान जो है किसी एक खेती पर निर्भर नहीं है। मंड फतेहगढ़ ये गाँव है। इन गाँव वासियों से आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो जो मशरूम फार्मिंग करते हैं। मशरूम देखिए आज का एक ऐसा स्टार्टअप है, आज के समय के साथ हाईटेक खेती का एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जो हमारा किसान करता है, जिससे आमदनी जो डबल है, ट्रिपल है, वो कर सकता है। लेकिन ज़रूरी है कि आप विज्ञान के बिना सहारे से आप खेती अच्छी कर सकते हैं या नहीं, इस पर भी सवाल होंगे। तमाम अधिकारी हमारे साथ बैठे हैं, एग्रीकल्चर विभाग है, कृषि विज्ञान केंद्र बैठा हुआ है। तो देखिए हमारे तमाम अन्नदाता हमारे बीच बैठे हैं, हमारी महिलाएं भी हमारे बीच हैं। सबसे पहले जो है किसान भाई से मैं शुरुआत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। अच्छा, देखिए आपके पंजाब के इस गांव की अगर हम बात सुनते हैं तो कहते हैं कि मशरूम पर हमारा जो किसान है, युवा किसान है, जितने भी यहाँ पर किसान है, मशरूम की तरफ जा रहा है अपनी पुरानी खेती के साथ साथ। क्या आप मशरूम की खेती करते हैं? हाँ जी, करते हैं जी। अच्छा, मशरूम फार्मिंग कैसे करते हैं, कब से शुरू किया आपने? तकरीबन 6 साल हो गए जी करते हैं जी। अच्छा। हट लाने हैं जी, बस जी कल सीजनली काम करते हैं जी। अच्छा, सीजन पे काम करते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जब आपने मशरूम की शुरुआत की थी, कोई ट्रेनिंग ली थी या किसी की मदद ली थी? कैसे अपने आप कैसे शुरू किया आपने? ट्रेनिंग ली सी जी, केबी के तो लंगड़ोए तो जिथे पढ़ाई की है जी पूरी जी, फिर करे जी। पहले हमने थोड़ा सा 50 बैगों से काम स्टार्ट किया था जी जी। हाँ, अभी और धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं जी। कितने बैग हो गए? तकरीबन अभी 2-3 हट लगा लेते हैं। अच्छा, 2-3 हट लगा लेते हैं। सीजन काम करते हैं जी। तो डिमांड है यहाँ पंजाब में? पूरी जी। पूरी? हाँ जी। मुझे लगता है जितनी डिमांड है उतनी पूरी हो नहीं पाती होगी। ये तकरीबन जिन्ना काम करते हैं ਵਧੀਆ ਕਰੀਦਾ ਜੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। पूरी तरह ऑर्गेनिक? नहीं, हाँ जी, पूरी तरह फुल ऑर्गेनिक है जी। तो मार्केट आपको जाना पड़ता है या मार्केट पहले से आपके पास आ जाता है? तकरीबन जी क्वालिटी ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਵਜੇ ਮਾਲ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। अच्छा, पहले से बुक हो जाता है। हाँ जी, तकरीबन ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਜੀ। अब आपने केवीके से ट्रेनिंग ली, मशरूम की शुरुआत की है, मुझे बताइए क्यों, क्या इसमें कोई फायदा है? हम जो नॉर्मल खेती करते हैं उससे ज़्यादा इनकम है? ऐसे कि इस बार जो गेहूं की कटाई हुई या गेहूं लगना है, इस बार इसमें डीपी नहीं मिला जी, यूरिया नहीं मिला, सब पे ब्लैक मिल रहा है जी। हाँ हाँ तो इससे हट के हमने मशरूम का कितना अपना लिया जी। जी। कितना फायदा हो जाता है? बस जी फायदा मैं अगर साल भर का पूछूं, आपने कहा पहला नहीं, अगर हम सीजन की बात करें, हर सीजन में खर्चा निकाल के बचत कितनी हो जाती है? कभी प्रॉपर जोड़ा नहीं, ऐसा कि जैसे 10 लगाओगे तो 100 बन जाता है। अच्छा, नहीं आपको सुनकर क्या होगा कि पंजाब के जितने भी और किसान हैं वो आप ही की तरह मशरूम की तरफ आएंगे, क्योंकि वो किसान को सुनकर काम कर सकता है, लेकिन जो अगर विज्ञान कहेगा, किताब की भाषा होगी, टीवी के माध्यम से होगा, उसे वो ज़्यादा नहीं समझ पाएगा। इसलिए हमारा पूछना ज़रूरी हो जाता है क्या इसमें फ़ायदा है। और अगर मैं पूछूं खर्चा निकाल के, आपने कहा कि अगर 10 लगाते हैं तो 100,
तो ये तो 10 गुना हो गया है। कितनी बचत हो जाती है? ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 50 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1000 ਬੈਗ ਗਏ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜੀ। जी ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। अच्छा, बाकी 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀ। जी आप बाकी लोगों को और भी रोजगार दे रहे हैं, आप अकेले काम कर रहे हैं? ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। तो आप उन युवाओं को क्या कहेंगे कि अगर आप अकेले रोजगार करते, अकेले नौकरी करते, तो मुझे लगता है कि 10 लोगों को नौकरी नहीं दे पाते। तो जो लोग युवा जो हमारे नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, पलायन करते हैं, अपना घर छोड़कर बाहर कमाने जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? मशरूम से बेनिफिट है, फ़ायदा है? मशरूम से बेनिफिट है उनको। मेरा ये मैसेज है कि वो खुद अपना काम करें। जैसे मेरे पास आते हैं, धीरे धीरे सीख लें थोड़ा थोड़ा काम को, तो खुद अपनी हट लगा सकते हैं। अच्छा, खर्चा कितना आता है शुरू में? खर्चा जी आ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ करना तो छोटे तो छोटा जी, बड़े तो बड़ा बड़ा जी। जी, यानी कि अगर छोटे से छोटे शुरू करेंगे तो उसमें 1 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। आ जाता है। जैसे कि 30 बाई 60 की हट लगानी पड़ती है। हाँ। उसमें माल भी लगाना पड़ता है, उसमें पैसा तो लगेगा ही जी। जी, और 1 लाख रुपए लगाकर हम आने वाले मतलब जिस सीजन की बात कर रहे हैं तो वो खर्चा हम निकाल सकते हैं, आराम से निकल जाता है जी। आराम से निकल जाता हाँ जी, हाँ है। जी। इसके साथ और क्या करते हैं मशरूम के साथ आप? मशरूम ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਖਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ ਬਸ। जी, यानी कि चावल लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं। गेहूं लगाने हैं मेन जो आपका फोकस है वो मशरूम पर जी। है। मशरूम पे। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। सर आप भी खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? गुरदेव सिंह है जी। इसी गांव के रहने वाले हैं? मेरा पिंड खन्ने दे लागे है जी, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ सलौदी। जी, कितना दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर तो आप 20 किलोमीटर दूर से चल कर आए हैं? ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ भाषण देने ਨੂੰ जी। जी। हाँ जी। अच्छा, मशरूम की हम बात कर रहे हैं कि देखिए हमारे युवा जो है मशरूम की तरफ जा रहे हैं, तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप भी मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं? हाँ जी। कब से शुरू किया आपने? हमने 4 साल पहले शुरू किया था। क्यों शुरू किया आपने? ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि मशरूम की तरफ आप जा रहे हैं? एक तो काम है, काम मिल जाता है। ठंडी में कोई और काम तो कर नहीं सकते, तो ठंडी में काम कर सकते हैं मशरूम का। जी, तो किसान कितना जागरूक हो गया है कि देखिए जब मौसम बदल रहा है तो उसके साथ खुद को भी बदलना पड़ेगा। आपने ट्रेनिंग ली है इसकी? हाँ जी। कहाँ से? KV के समराला तो ट्रेनिंग ली है 4 साल पहले। तो फिर मैं हौली हौली थोड़ा कम किया, उसके बाद हूँ मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ। अच्छा, कितने बैग हैं आपके पास? हमारे पास तकरीबन 1500 बैग है। काफ़ी बड़ा काम है आपका फिर। ठीक है। हाँ जी। तो जितना भी आप मशरूम लगा रहे हो, मार्केट यहाँ पर है आपका? हाँ जी, मार्केट लोकल हो जाते हैं। जी। हाँ जी। तो वैल्यू एडिशन के लिए कहा जाता है कि मशरूम सीधा या फिर उसकी पैकेजिंग करते हैं, कोई नाम दिया आपने? हाँ जी, नहीं नाम तो नहीं दिया, पर पैकिंग करके उसकी क्वालिटी बना के जब शहर में जाते हैं बाज़ार में तो बिकता है जी। अब आपको पता है कि आप अपना नाम भी दे सकते हैं, वैल्यू एडिट कर भी सकते हैं। आपका जितना भी विभाग यहाँ पर बैठा है, आप उनसे जानकारी लीजिए कि बढ़िया नाम आप क्या दे सकते हैं, ताकि आपका मशरूम जो है सिर्फ पंजाब में ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में आपके मशरूम की जो है बाहर डिमांड हो। अच्छा, सबसे पहला एक सवाल ये भी हो जाएगा कि जो आप लगा रहे हो बहुत अच्छा आपका काम है, इनकम है कि नहीं है? हाँ जी, इनकम है। इनकम है? हाँ जी, बहुत बढ़िया इनकम है जी। अच्छा, मशरूम में मोस्टली समस्या क्या आती है जब आप लगाते हो तो? कोई ज़्यादा तो नहीं समस्या आती। पंजाब में जो है अभी शुरू हुआ ज़्यादा, पहले नहीं सा। हुण ऑर्गेनिक ज़्यादा आम प्रचलित है, लोग लेते हैं जी। तो पहले नहीं सी। हुण कोई इतनी मुश्किल नहीं आ रही है इसे। जी, यानी जब आपको सुनेंगे तो वो अपनी जहन से एक मैसेज ख़त्म कर पाएंगे, निकाल पाएंगे कि पंजाब के नाम से आता है कि सबसे ज़्यादा यूरिया, सबसे ज़्यादा मिलावट। अब आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक का चलन चल रहा है, तो आप जा रहे हैं ऑर्गेनिक की तरफ? हाँ जी। आपका मशरूम फुल्ली ऑर्गेनिक? हाँ जी, जो मशरूम भी ऑर्गेनिक, जो सब्जियां भी बीजते हैं वो भी ऑर्गेनिक ज़्यादा। क्या क्या सब्जियां लगाते हैं? जिस तरह हुण अपने गोभी, मटर एरा वगैरह सारी फसल ऑर्गेनिक बीज है। अच्छा, अब आपने मशरूम लगाया, उसमें सरकार ने कितनी मदद की? कोई सब्सिडी दी हाँ आपको? जी, मशरूम में सानू एक बारी मिली सी सब्सिडी। हाँ हाँ। 60,000। कितनी? 60,000। हाँ जी। यानी कि जब से शुरुआत किया तब मिली हाँ थी? जी, जब मिली सी। जी। हाँ जी। तो सब्सिडी लेने में कोई दिक्कत आई या आसान तरीके से? कोई नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए बैठ जाइए जी। नमस्कार जी। सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदमन सिंह ब्राड़ है जी। इसी गांव के रहने वाले हो? मच्छीवाड़ा से गए हैं। मछलीवाड़ा का, यानी गांव का नाम इसलिए पूछ लिया जाता है कि जब भी लोग आपको सुने तो समझ आए कि किस गांव से आप आते हैं और क्या करते हैं। अब जैसे हमारे पाजी ने बताया कि वो मशरूम की खेती करते हैं, काफ़ी अच्छी इनकम है, सब्सिडी से उन्होंने शुरुआत की और आज मुझे लगता है कि कई लोगों को वो रोज़गार देते हैं। आप क्या करते हैं?
मैं मशरूम का काम करता हूँ, आप भी मशरूम की खेती कर रहे साथ हैं? में ऑर्गेनिक का काम भी करता हूँ, और साथ में मेरी वाइफ करती है, मेरे बच्चे भी साथ में करते हैं ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। देखिए कितनी अच्छी आपने बात बताई कि आप ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। ऑर्गेनिक में क्या क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक में सब्जी के ऊपर काम करते हूँ, बाकी मैं ज़्यादातर काम तो गन्ने के ऊपर कर रहा हूँ, उसका गुड़ और शक्कर बना के बेचता हूँ। प्रोसेसिंग यूनिट है? प्रोसेसिंग यूनिट छोटा सा लगा रखा मैंने अपना। सरकार से कोई मदद मिली? प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर कोई मदद नहीं है, वैसे मशरूम का जो हट लगाया था ना, हट के ऊपर मेरे को सब्सिडी एक बार मिली है, उसके ऊपर कितनी मिली? उसके ऊपर 80,000 रुपया एक बार मिला है। अच्छा, 80,000 रुपए आपको मशरूम की सब्सिडी एक हट पर मिली। एक हट पे मिली। आज कितनी हट है आपके पास? आज मेरे पास 3 हट हैं जी। तो कितना मशरूम जो है आपका डेली जाता है, कहाँ जाता है, मार्केट क्या है, थोड़ा समझाइए। मैं अलग अलग बिजाई करता हूँ, एक हट पहले, दूसरा बीच में, तीसरा बाद में। हाँ। तो उसके हिसाब से मेरी लगभग मान के चलो डेली की मशरूम क्विंटल 1.5 क्विंटल के हिसाब से निकलती है। डेली 1.5 क्विंटल के आसपास? 1.5 क्विंटल के आसपास। हाँ। तो ये डेली इनकम वाला जो काम है वो किसानों के लिए अच्छा है कि रोज उनके पास इनकम आती रहे, तो जितना निकलता है उसका मार्केट हो जाता है, मिल जाता है। उसका मार्केटिंग हो जाता है, उसका थोड़ा लोकल मंड मार्केटिंग करता है, कुछ बाजार से करना पड़ता है, कुछ घर से बिक जाता है, घर से पहले ऑर्डर आते हैं, घर से ऑर्डर हो जाता है सारा। क्या बात है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए कितनी अच्छी जानकारी हमें आज यहाँ से मिल रही है, इस गांव से मिल रही है कि हमारा किसान सिर्फ चावल और गेहूं पर निर्भर नहीं है, वो मशरूम की तरफ भी जा रहा है। आप भी अब महिला किसान से भी जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? रमनदीप कौर। रमनदीप कौर जी, एक जमाना था जब चौपाल में महिलाएं नहीं बैठती थी, आज बराबर कुर्सी पर महिलाएं बैठ रही है, समय बदल गया है। हाँ जी मैम। महिलाओं को भी अच्छा मौका मिल रहा है। बिल्कुल। नौकरी कर रही है यहाँ पर महिलाएं, नौकरियों में जाती हैं महिलाएं, यानी कि पढ़ाई लिखाई अच्छी है, एजुकेशन है। हाँ जी जा रहे हैं। हाँ, एजुकेशन अच्छा हुआ है। हाँ जी। यानी कि पहले से, मैं पहले की बात कर रही हूँ, पहले हमारी जो बूढ़ी अम्माएं होती थी वो घरों से बाहर नहीं निकलती थी, कभी बैंक नहीं पहुँचती थी, बाजार नहीं जाती थी। आजकल हर काम खुद महिलाएं करती हैं। बिल्कुल मैम, सारे कर रहे हैं। यानी कि समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव आया है। हाँ जी। अच्छा, केवी के जो है यहाँ पर हमारे बीच में है, एग्रीकल्चर है, क्या कभी विभाग से आपने कोई ट्रेनिंग ली है? हाँ जी मैम, मैंने मिठाई बनाना हाँ सीखा? जी, हाँ जी। और क्या सीखा? बस यही सीखी, मिठाई वगैरह। तो क्या सोचा अब इस मिठाई को बनाकर सीखकर सिर्फ घर में अपने और बच्चों को, पतियों को खिलाना है या फिर और किसी को भी खिला के? सोच रही हूँ मैं। सोच रहे हैं? हाँ जी। किसी बिजनेस का नाम दिया हाँ जाए? जी, हाँ जी। चलिए बैठिए, एक बार ताली भाई हमारी महिलाओं के लिए। तो देखिए, जब केवीके से आपने मिठाई बनाना सीखा है तो आप इसे बिजनेस का नाम दें और आगे बढ़े। और भी हमारे किसान भाई है। सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? बल्कि सिंह, मैं मिल्कवर्ड। आप मशरूम की खेती करते हैं? नहीं, सीखना। अच्छा, सीखना है आपको। आज विचार बना लिया आपने कि मशरूम की तरफ जाना है? हाँ जी, जाना है। जाना। देख लीजिए, फायदा बहुत ज़्यादा है, जितनी आपकी बाकी खेती में होता है उससे 4 गुना आप इसमें कमा सकते हैं। करेंगे जी। करेंगे। तो आपका विभाग यहाँ पर बैठा है, मैं उनसे कुछ सवाल भी ले सकती हूँ। कोई जानकारी लेनी है आपको कि आपको मशरूम की खेती करने के लिए कोई मदद चाहिए? मदद तो चाहिए। मदद चाहिए आपको। अच्छा, अब खेतों में क्या लगाते हैं? मटर लाइए। मटर की खेती, यानी कि आप सब्जियां लगाते हैं। और क्या लगाया है? बस थोड़ा खाली मटर की खेती? कड्डी मटर। मटर। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगी, आजकल हम ऑर्गेनिक की बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोविड के बाद में देखा कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो क्या आप अपने खेतों में जो छिड़काव कर रहे हैं, अभी मटर में कोई बीमारी नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक कोई बीमारी नहीं। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके विज्ञान के साथ जुड़कर खेती करें, यूरिया का कम से कम आप प्रयोग करें। आप भले ही ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, अपना फ़ायदा करने के लिए कितना भी यूरिया डाल दीजिए, लेकिन आने वाले समय में आप अपनी पीढ़ियों को जो ज़मीन देने वाले हैं वो बिल्कुल बंजर हो जाएगी। वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखिए खास चर्चा हो रही है हमारे पंजाब के लुधियाना के किसानों से। अब और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई बैठे हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगी। जी सर, आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? अवतार सिंह जी। अवतार सिंह जी। अवतार सिंह जी, खेती में पिछले कुछ सालों में कोई नए चेंजेस आए हैं, कोई परिवर्तन हुआ है समय के साथ, विज्ञान के आने से, टेक्नोलॉजी आने से खेती में कोई परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन जरूर हुआ है जी। क्या क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? एक तो अग बंद करती जी। हाँ। गवर्नमेंट ने जिमीदार डूबते जी। क्या डुबोते जिमीदार जी, होर की करता जी। हाँ ठीक है। देखो खर्चा बहुत बढ़ाता जी। ठीक है, ये परिवर्तन हो गया। अब इसके साथ ये बताइए, ये तो समस्या हो गई, अब कोई समस्या के साथ समाधान भी होता है कि पहले हम हाथों से खेती करते थे, फिर बैलों से खेती, फिर मशीनरी आ गई तो समय की बचत हो गई है। जानकारी आने से हमें पता चल गया कि खेत में क्या डालना है। जैसे जैसे डॉक्टर बढ़ गए तो इलाज भी होने लगा है। वैसे ही पूछना चाह रही हूँ कि कोई फायदा भी हुआ है खेतों में? फायदा तो ये होया जी। नहीं, कोई एक आध फायदा गिनवाइए। ढाहे च कणक बीजी सीगी जी, सरकार ने कहा भी अग नहीं लगानी जी, अग नहीं लगाई जी। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? ठीक है मैम। इसी गांव के रहने वाले हैं? जी मैम। क्या गांव का नाम क्या है आपका? मन फतेहगढ़ जी। जी। और आपका नाम? दलजीत सिंह। दलजीत सिंह। अच्छा दलजीत सिंह जी, आप भी खेती बाड़ी कर रहे हैं या मशरूम की खेती कर रहे हैं? मशरूम की खेती कर रहे हैं। आप मशरूम की खेती करते जी हैं? मैम। कब से शुरू किया आपने? मेरे को 8 साल हो गए मैम। 8 साल? यानी कि 8 साल पहले आप जागरूक नहीं थे, ये कह सकते हैं। 8 साल पहले क्या लगाते थे? दूसरी खेती करते थे उस टाइम, धान और गेहूँ की। और आज पूरी खेत में मशरूम का है या फिर कुछ कुछ जगह? ये जो फार्म लगा हुआ है। अच्छा, जो मैं देख रही हूँ ये आपका ही फार्म है? हाँ जी। जी। कितने हट बने हुए हैं? 1 हट बना हुआ है, बाकी अभी तैयारी कर रहे हैं और फार्म। अच्छा जी। तो फायदा है कि नहीं है? नहीं, फायदा बहुत है मैम। फायदा है। हाँ जी। अच्छा, आजकल बाकी जो हमारा जो धान हो गया है, गेहूं हो गया है, बाकी फसलों में बड़ी बीमारियां आती हैं। अगर वो मशरूम की तरफ किसान जाए, इसमें कोई बीमारी नहीं है, फायदा है? नहीं, कोई बीमारी नहीं है। फायदा है। फायदा है। और लागत लगभग जितना लगाते हैं उसका डबल हो जाता है मैम। ठीक है, डबल हो जाता है। बैठ जाइए। देखिए, किसी भी चीज़ का दूसरा भी ऑप्शन होता है कि आप अगर आपके खेतों में बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं तो आप दूसरा क्या कर सकते हैं। उसके लिए देखिए मशरूम की हेट आपके बगल में ही है, आप आंखों देखी चीज़ों को सच मान सकते हैं। जी मैम, खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मैम, मैं डॉक्टर जगदीप कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान। जी मैम, जो ऑर्गेनिक खेती है उसका जो है कीड़े या किसी भी बीमारी से जो फसल को लगती है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ये है कि जो कीड़े या बीमारी लगती है उसको लगने के कारण काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना। जैसे अभी क्या है कि एनवायरनमेंट में चेंज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर हाई है। अभी दिसंबर का मंथ देखो तो टेम्परेचर हाई चल रहा है, डे का टेम्परेचर है। तो जो टेम्परेचर हाई है उस टेम्परेचर में जो है कीड़े ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। कीड़े की जो है एक्टिविटी, जब टेम्परेचर लो चला जाएगा तो उसकी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब जैसे इस बार है कि जैसे वीट की हम बात कर लें, गेहूं की बात कर लें कि उसमें गुलाबी सुंडी का अटैक हुआ है ना। वो जनरली उसका रिलेशन इसके साथ क्या है कि जो बिजाई का समय था उसके साथ भी थोड़ा रिलेशन है, क्योंकि ये जो गुलाबी सुंडी होती है ये धान वाली सुंडी ही है जो गेहूं में अटैक करती है। तो उसमें क्या है कि कई फार्मर्स ने उसके लिए यूनिवर्सिटी की भी सिफारिश है ना, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कि जो बिजाई है गेहूं की उसको थोड़ा सा आगे ले जाएं, क्योंकि इस बार जैसे मैंने बोला कि टेम्परेचर हाई रहा है। तो उसकी ये था कि अगर बिजाई उसकी नवंबर के मंथ तक हो जाएगी तो उस टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जो बिजाई जल्दी हो गई, जैसे अक्टूबर के मंथ में हो गई, तो अक्टूबर में पिछले सालों के हिसाब से इस बार टेम्परेचर बहुत हाई था। तो उस जो टाइम है उस टाइम पे ज़्यादातर चांस रहता है कि सुंडी का अटैक होगा। तो एक तो ये उसकी समस्या का एक हल तो ये हो गया कि उसको थोड़ा सा बिजाई को ही लेट कर लें हम, है ना। क्योंकि अगर हमारे लास्ट टाइम पे जो है कि धान में अगर प्रॉब्लम आई है सुंडी की, तो नेचुरली वो सुंडी की प्रॉब्लम आपकी अगली फसल में आएगी गेहूँ के, क्योंकि खेत को क्या है कि टाइम ही नहीं मिला, है ना। अगर टाइम मिल जाता जो धान की कटाई में और गेहूं की बिजाई में टाइम मिल जाता खेत अगर खाली रहता, तो उसमें क्या है कि जैसे हाई टेम्परेचर से थोड़ा सुंडी के मरने के चांस हो जाते हैं या पक्षी वगैरह उसको खा लेते हैं। लेकिन जब हमने गैप नहीं छोड़ा तो उसकी वजह से क्या है कि थोड़ा अटैक जल्दी आ गया। जी जी।
बाकी उसके अलावा जो है स्प्रेज की सिफारिश है यूनिवर्सिटी के द्वारा ना, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे दवाइयाँ हैं कुछ कोराजन वगैरह है स्प्रे की सिफारिश, और एक क्लोरपाइरिफॉसफ्यूराडान है, उसको हम जैसे मिट्टी में मिला के जो स्पॉट्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे छट्टा दे सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जो कीड़े या बीमारियाँ हैं फसल में, उनका रिलेशन है खाद के साथ भी रिलेशन है ना। अगर हम खाद ज़्यादा डालते हैं, जैसे नॉन ऑर्गेनिक कह लो, या नॉर्मली जो फार्मर खाद ज़्यादा डालते हैं, तो उससे क्या है कि जो फसल है उसका ग्रीन मैटर ज़्यादा हो जाता है ना, वो सकुलेंट हो जाती है फसल, तो उस पे क्या है कि बीमारी और कीड़ों का अटैक हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। जो मेरे भाई का सवाल था उसका मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा। जी मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोजी है और मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर अंडर आत्मा स्कीम। जी अच्छा, आत्मा स्कीम्स के तहत जो आप काम कर रही हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों को जो समस्या आती है वो आती है कि वो सब्सिडी के लिए जो डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं उन्हें सही जानकारी नहीं होती है, या कोई भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं उसमें वो सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स को फिल नहीं कर पाते हैं। उसके बारे में किस तरह से आप जानकारी देती है? जितनी भी स्कीम्स आती हैं उस स्कीम्स में अगर फार्मर को किसी को नॉलेज नहीं है तो हम कहते हैं कि फार्मर्स हमें अप्रोच करें, हमको उनका जो भी पेपर वर्क होता है हम उनको वो करते हैं। मेनली जो सब्सिडीज़ का काम होता है, जैसे वो स्कीम करते हैं तो उनका ऑनलाइन पोर्टल पे भी अप्लाई करवा देते हैं। वैसे तो उनको खुद ही गाइड करते हैं कि वो खुद ही अप्लाई करें, पर फिर भी अगर उनको नहीं आता तो हम उनकी हेल्प करते हैं ताकि उनको कोई भी बीच में कोई उनका रह ना जाए, किसी भी तरीके से कोई रह ना जाए, तो इसलिए वो डायरेक्टली हमें अप्रोच कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो अगर आपको कोई सब्सिडी लेनी है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप इस मैडम के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, मैडम से जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? परविंदर कौर। मेरा जो विषय है वो गृह विज्ञान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ KVK समराला में। जी, तो हमारी जो महिलाएं बैठी हुई है, कुछ महिलाओं ने आपसे ट्रेनिंग ली, मिठाई का काम सीखा, वो महिलाएं अब आगे भी कुछ करना चाहें तो आप उन्हें क्या सलाह देंगी? वो कहाँ से शुरुआत करें? मिठाई आपने सिखा दी, अचार बनाना आपने सिखा दिया, बिस्किट सिखा दिया, वो घर पे ही बनाए या उसको मार्केट का नाम भी दे सकती हो? मैम देखिए, पहली शुरुआत तो घर से ही करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ही काम में एक्सपर्टीज़ आती है। तो जैसे कि मैम अगर हम बात करते हैं कि हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी चाहिए, तो अगर वो घर पे बैठे अचार, मुरब्बे, मिठाई घर पे बना रही है, या केक घर पे बना रही है, या रिश्तेदारों को गिफ्ट देना है उसके लिए बना रही है, तो काफ़ी जो खर्चा है वो अपने आप उसमें ही वो जो खर्चा वो बचा सकती है। बैठिए, तो हमारी महिलाएं घर से शुरुआत करें, उसके साथ उनको मार्केट देने का काम जो है वो भी हमारा विभाग ही कर रहा है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है जी। आप खड़े हो जाइए जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह जी। सुखविंदर सिंह जी। अच्छा देखिए, बात तो आज हमारी जो है चर्चा जो चल रही है वो चल रही है मशरूम फार्मिंग पर, कि अब हमारे किसानों को जो है एक खेती पर निर्भर नहीं रहना है। क्या कहना है आपको? मशरूम फार्मिंग की तरफ आप जा रहे हैं या नहीं? सलाह है मशरूम ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣकारी लेंदे फिरदे जी। यानी कि आपको जानकारी चाहिए, इस बार आपने सोचा है और करना है आपको। हाँ जी पक्का जी। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो खेतीबाड़ी करते हैं, माड़ा मोटा करी जाइदा जी। जी, खेती बाड़ी में क्या लगाता है? कणक लाई है, गेहूं जी। जी। कोई समस्या खेतों में? नहीं, ठीक है अपने। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, आज हमारे किसानों से हमने मशरूम फार्मिंग पर बात की। हिंदुस्तान में अलग अलग गाँव में पहुँच रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, डोर टू डोर किसानों पर जाकर बात की जा रही है कि हमारा जो किसान है वो किस तरह से अपनी खेती को बढ़ा रहे हैं, किस तरह से वो विज्ञान से जुड़ रहा है। इसको लेकर आज की चर्चा मशरूम फार्मिंग को लेकर, कि हमारा किसान जो है अपने खेती के साथ साथ मशरूम फार्मिंग भी कर रहा है, और इसके साथ कुछ किसान शुरुआत भी करना चाहते हैं, कुछ किसान जो है आज की जानकारी से सहमत होकर इसमें आगे बढ़ना चाहता है। तो चलिए, अब मैं इजाज़त चाहूँगी, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। शाम ढलने वाली है, अंधेरा होने वाला है, पंजाब के लुधियाना में है, लेकिन अलग अलग गांव में पहुंचेंगे, बात करेंगे सरकारी योजनाओं पर। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। शोला भड़कता है, देश के हर दिल में हॉकी धड़कता है, देश के हर दिल में हॉकी तो इंडिया जश्न तो बनता है। বন্ধুরে
दूरदर्शन और सारेगामा प्रस्तुत करते हैं भारत का सबसे बड़ा चैलेंज बैटल ऑफ बैंड्स, जो है वेव्स 2025 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा। कागजों की कश्तियों का एक किनारा होता नहीं। बैटल ऑफ बैंड्स सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रात्रि 11 बजे, सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। बिना अनुमति के आश्रम में किसी भी वृक्ष से फल तोड़ना निषिद्ध है। राम अयोध्या के राजकुमार, हम लंकेश के सेवक तुम्हारा हरण करके तुम्हें लंका ले जाएंगे। मन का आदेश तक मानने वाला ये पुष्पक विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो तुम। काकभुशुंडी रामायण बिंज वॉच प्रत्येक शुक्रवार सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर। जनरल साहब, इंडिया अपनी आर्मी भेजे, इससे पहले हमें अपनी फौज भेजकर जूनागढ़ पर कब्जा कर लेना है। नवाब साहब को समझाने की एक आखिरी कोशिश करो। मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा। तो क्या चूड़ियां पहनकर बैठे रहे हम? तो हिंदू मेजॉरिटी वाला इस स्टेट को आप एक मुसलमान नेशन का हिस्सा कैसे बना सकता है? जूनागढ़ को पाकिस्तान में जाने देंगे तो बाकी रियासतें भी यही चाहेंगी ना। सरदार द गेम चेंजर सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल पर। सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाऊं निकल, प्यार, तो आगे जाऊं निकल। क्यों? सामाजिक रीत रिवाज, लीजिए मुंह मीठा की बधाई हो आपको भी बहुत बहुत। जिंदगी के उतार चढ़ाव की कहानी 70 के दशक की पारिवारिक फिल्म है कर्म। ये शादी नहीं हो सकती। शादी होगी और जरूर होगी। तुम्हारा ये कर्म ही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। इस किस्म के पति पत्नी इस होटल में नहीं ठहर सकते। जिसमें नजर आएंगे राजेश खन्ना, विद्या सिन्हा, शबाना आजमी और साथ में है असरानी, इफ्तिखार, ओम शिवपुरी, कुमारी नाज, अचला सचदेव जैसी स्टार कास्ट। मेरे पापा को बेवकूफ बना के मुझसे शादी की। शोभा ने आत्महत्या कर ली। मैंने देखा तुझे। फिल्म कर्म 8 जनवरी बॉलीवुड टॉकीज में दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। भविष्य में जो भी मनुष्य यहाँ दर्शन के लिए आएंगे, वो सबसे पहले हनुमानदेश्वर के दर्शन करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लंकेश रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। यदि आपका आदेश हो लंकेश, तो विभीषण का मार्ग में ही वध कर दिया जाए। विभीषण का जीवित लौटना लंका में लंका वासियों का अपमान है। ये अपमान हम कदापि सहन नहीं कर सकते। उनकी सेना बहुत बड़ी है महाराज, 100 योजन तक वानर ही वानर दिखाई दे रहे हैं महाराज। संकट मोचन हनुमान सोमवार से गुरुवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।